आप सभी को मेरे इस चैनल मेथड वाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, लॉकडाउन के अच्छे से पालन कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि मैं एवरीडे जो है कि आप सभी के लिए जो है कि क्लास 10th का एनसीईआरटी सिलेबस मैथमेटिक्स लेके आता हूं। तो हर बार की तरह इस बार भी जो है कि क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सिलेबस लेके आया हूं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें हैं जिसको बता दूं, आपको जानना बहुत ही जरूरी है, आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है। आप सभी जानते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है किसी भी चैप्टर का, चाहे कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स का या मैथ का कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो जो लेक्चर होता है यानी कि इंट्रोडक्शन जो होता है बहुत ही अहम पार्ट होता है उस टॉपिक का। तो मैं एपी चैप्टर को चालू करने से पहले स्टार्टिंग में मैंने लेक्चर जो है कि वीडियो बनाया है, जिसमें एपी में कौन कौन सी टर्म होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, उन सारी बातों को मैंने उसमें मेंशन किया है और बहुत अच्छे से बताया है। तो प्लीज अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जाकर अच्छे से देखें। और उसको देखने के बाद से मैं दावा करता हूं कि एक्सरसाइज आपको जो है बहुत ही ईजी तरीके से करने को आएगा, मतलब आप इजी तरीके से आप एक्सरसाइज को कर पाओगे। तो प्लीज आप जरूर उसको देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। अगर कोई अगर अच्छे से इंट्रोडक्शन के बारे में जानता है, एपी के बारे में अच्छे से जानता है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ही इजी तरीके से आप समझ जाओगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। आप बिना वीडियो को पॉज किए हुए शुरू से लास्ट तक देखें। तो आज जैसा कि हमने लिखा एक्सरसाइज 5.1 यानी 5.1 चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है एपी। तो एपी एक ऐसा टॉपिक है जो आप सोच रहे होंगे बहुत ही इजी हलवा चैप्टर है, तो सही है, हलवा चैप्टर तो है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बट ये आपका पीछा क्लास 10th के अलावा 11 तक भी करेगा। क्योंकि अगर 10th में आपने अच्छे से नहीं समझा तो सीक्वेंस सीरीज आप चैप्टर पढ़ोगे क्लास 11th में, उसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप जो है कि इस पे बिल्कुल डीपली मेहनत कीजिए, आपको हलवा हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए एपी की तरफ चलते हैं। तो एपी को इस एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताता हूं, आप थोड़ा उस पर गौर करो। ऐसे एक्सरसाइज तो हम लोग करेंगे इस वीडियो में, बट थोड़ा सा कुछ बातें जो मैंने लेक्चर में बताया है और इधर भी थोड़ा सा जिक्र करना बनता है। तो जैसे मैं एक लिस्ट ऑफ नंबर दे रहा हूं, जैसे यहाँ 2 रखा, यहाँ पे 4, यहाँ 6, ऐसे डॉट डॉट करके मैंने 10 तक रख दिया, ठीक है। अब आप वेरीफाई कर सकते हो कि यह लिस्ट ऑफ नंबर एपी है या नहीं है, या ये जो नंबर का पैटर्न है क्या एपी बनाता है। तो आप चेक करो, 2 में अगर 2 ऐड करोगे तो 4 होगा, और 4 में 2 ऐड करोगे 6 होगा, और 6 के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आप तो हुबहू समझ गए। यानी कि इनका जो सार्वंतर है 2-2 का पैटर्न, जैसे 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, फिर आगे भी जो भी नंबर आएंगे उनके जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2 होगा। इट मीन्स हमारा डी जो होगा एवरी प्लेस पे इस एपी के इस लिस्ट ऑफ पैटर्न के, ये नंबर पैटर्न के एवरी प्लेस पे कहीं भी चेक करोगे तो डी जो होगा एक ही समान आएगा। इट मीन्स यह तो एपी है, ये कंफर्म हो गया। अब इनमें कौन कौन से टर्म होते हैं इसके बारे में जान लें। तो एक तो मैंने बता रखा है लेक्चर पार्ट में, ए होता है, एक होता है आपका डी, और एक होता है एन, और एक और होता है एन, और एक लास्ट टर्म एस एन। यानी कि आपको 1 2 3 4 5 एपी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो एपी में आपको 5 पद के बारे में ही जानना है, जैसे कि ए डी एन एन एस एन। अगर कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर हो या नंबरों का पैटर्न हो, या तो कहीं आपको ये निकालना होगा, कहीं ये, या तो ये चाहे ये निकालना, कोई भी इनमें से टर्म निकालना होगा, तो इन टर्म के बारे में तो जानना बहुत ही नेसेसरी है। इसके लिए मैंने एक ये पैटर्न दिया है, इसमें मैं समझाता हूं, आप समझ जाओगे इजिली कि ये टर्म कहाँ पे है, कैसे है, इसका मीनिंग क्या है। तो चलिए, ये जो ए है, ए का मतलब होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद, इसमें देखिए ये प्रथम पद है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ऐसे करके ये सारे टर्म है। तो अब ध्यान दीजिए कि ये तो कंफर्म है एपी है। तो
प्रथम पद हमारा 2 हो गया और हमें डी निकालना है। तो जो भी आप टर्म लो, या जैसे मैंने ये दूसरा टर्म लिया, दूसरा पद लिया, तो दूसरे पद में से उससे पहले वाले पद को लेस करोगे तो वो हमारा डी होगा। इट मीन्स 4 में से, या इसे ऐसे भी फॉर्मूला बना सकते हैं T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 हो गया। तो ये प्रथम पद 2 हो गया और सार्व अंतर जो है कि 2 है। कहीं भी सार्व मतलब होता है किसी भी प्लेस पे, ठीक है, उसका अंतर सिर्फ 2 है। और ये रहा an इसको कह सकते हैं या ln भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है लास्ट टर्म। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर एपी के दिए होते हैं उनमें अंतिम जो पद होता है, अंतिम प्लेस पे जो पद होता है उसी को बोलते हैं अंतिम पद। जैसे यहाँ देखिए इस लिस्ट ऑफ नंबर पैटर्न के लास्ट में क्या है, 10 है, तो ये हो गया हमारा 10 अंतिम पद। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ये तो ऐसे पैटर्न में दिया है तो आपने बोल दिया यहाँ पे 10 है, अगर ये कमा दे कर दिया, अगर इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है कहीं लिस्ट नंबर एपी के, या लिस्ट ऑफ नंबर जो एपी के होंगे, या मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं। ये वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका लास्ट टर्म क्या होगा, ठीक है। इट मीन्स ये तो सिंपली दिख रहा है कि ये लास्ट टर्म यही आएगा, ठीक है। और ये जो n है ये होता है पदों की संख्या। तो आप ये नंबर पैटर्न के देखो एपी के, इसमें कितने पद हैं, तो यहाँ 1 पद, यहाँ 2, यहाँ 3, आगे क्या होगा, तो 6 में 2 जोड़ेंगे 8, यानी कि 4, 8 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 5 ही पद होंगे। यानी कि 2 से स्टार्ट और 10 पे जो एंड हुआ, तो इनमें जो n जो होगा पदों की संख्या वो कितना होगा, 5 होगा। अब ये SN क्या होता है, जो पैटर्न होता है एपी के। ये देखिए ये एपी का पैटर्न है, एपी यानी कि यह एक एपी है। अब इसमें SN कहां से फाइंड करें, तो आप इतना समझ लो कि शुरू से लेकर और लास्ट पद तक सारे नंबर यानी सारे टर्म को एक बार ऐड करेंगे, जो उसका हमारा ऐड करने के बाद प्रोडक्ट होगा वह हमारा क्या होगा, SN होगा। इट मीन्स यहाँ 4 में हमने 2 जोड़ दिया, जैसे कि 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में हमने फिर 6 जोड़ा तो 12, और 6 के बाद यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। अब 12 8 कितना हो जाएगा, 20, और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। इट मीन्स हमारा 30 जो होगा SN होगा। तो इनको फाइंड कर SN फाइंड करने के लिए बहुत से वे है, एक बार और क्रॉस चेक कर लो। 4 2 6 6 12, अब 12 और 8 20 हो गया, ये 10 आना इसके बाद तो 10 ही होगा, 30 हो जाएगा। तो अगर SN फाइंड करना है तो इसकी भी फॉर्मूला मैंने बता रखा है, n/2 इंटू लॉन्ग फॉर्मूला होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक स्मॉल फॉर्मूला होता है SN का n/2 इंटू a प्लस ln होता है। ये मैंने फॉर्मूला के बारे में बहुत पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया। ये भी फॉर्मूला इसका भी होता है अंतिम पद का। तो चलिए ये सारी बातें हो गई, अब एक्सरसाइज को हम अच्छे से करते हैं। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इस बातों को समझ चुके होंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित परिस्थिति में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। मतलब कि समझ लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम दिए हैं और उस प्रॉब्लम को लिस्ट ऑफ पैटर्न बताना है, नंबरों का नंबर ऑफ पैटर्न निकालना है, और नंबर ऑफ पैटर्न निकालने के बाद उसको वेरीफाई करके बताना है क्या वह एपी बनाता है सूची या नहीं बनाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक, यहां ध्यान दीजिएगा क्या मैंने समझाया, एक बार और समझ लीजिए कि जो प्रॉब्लम दिया है उनको जो है कि लिस्ट ऑफ एपी के पैटर्न को फाइंड करना है, और एपी पैटर्न को फाइंड करते हैं उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या वह एपी है या नहीं है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है
एक ऐसे ही रोड है, ठीक है, एक पॉइंट है जिसका नाम हमने ए रखा, ग्राफ के द्वारा मैं समझा रहा हूं, आप उसको अच्छे से समझिए। ए पॉइंट से यहाँ पे 1 किलोमीटर है और यहाँ इस पॉइंट पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 किलोमीटर है और फिर एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 किलोमीटर है। ऐसे ही ढेर सारे पॉइंट है जो 1-1 किलोमीटर की गैप में है, ठीक है, 1-1 किलोमीटर की गैप में है। और ये नहीं है कि ये रोड कहाँ पे समाप्त होती है, ये समाप्त तो होती होगी, इसमें मेंशन नहीं किया है। तो पहले ध्यान दीजिएगा कि यहां से इस पॉइंट तक का किराया जो है 15 रुपया है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो है कि ये पॉइंट से इस पॉइंट तक किराया 15 रुपया है। अब 1 किलोमीटर दूरी तय करने पर किराया 15 रुपया है, तो उसके बाद जितने किलोमीटर आप दूरी तय करोगे उसमें 8 रुपया अतिरिक्त किराया जो है कि जुटेगा। सब में 8 रुपया जो है कि अतिरिक्त किराया जुटते जाएगा, ठीक है, ऐसे ही जुटते जाएगा। तो पहली बात ध्यान दीजिएगा कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और दूसरे किलोमीटर जब आप चलिएगा तो 15 में प्लस कितने हो जाएंगे, 8, तो ये दूसरे किलोमीटर का किराया हो जाएगा। जब आप तीसरे किलोमीटर आप जाओगे तो आप 15 में 8 जोड़े रहोगे तो 23 होंगे और 23 में 8 जोड़ोगे तो वह आपके तीसरे किलोमीटर का किराया होगा। तो चलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम किलोमीटर की किराया कितने रुपया है, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और दूसरे किलोमीटर का किराया क्या होगा, तो दूसरे 2 किलोमीटर की किराया आपका 2 किलोमीटर का किराया 15 में प्लस कितने हो जाएंगे, 8, तो ये हो जाएगा कितना आपका 23 हो जाएगा। जब आप तीसरे किलोमीटर दूरी तय करोगे तो उसका किराया आपसे क्या लिया जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेम ज्यों का त्यों, अब 23 अब प्लस कितना 8, तो ये आपका हो जाएगा 31। ध्यान से सुनिएगा। और चौथे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा आपका, तो चौथे किलोमीटर का किराया भी आपका 31 में प्लस हो जाएंगे 8, तो ये कितना हो जाएगा 39। इट मीन्स हमें ऐसे ही जो है कि किराया मिलते जाएंगे जैसे जैसे किलोमीटर हमारा बढ़ेगा। तो अब लिस्ट ऑफ नंबर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, तो पहला नंबर हो जाएगा 15 और दूसरा नंबर हो जाएगा 23, तीसरा नंबर हो जाएगा 31 और चौथा नंबर हो जाएगा 39, ठीक है, ऐसे ही नंबर मतलब मिलते जाएंगे। अब हमें ये जांच करना है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर हमने गेट किया है, प्राप्त किया है, क्या यह एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है, एक कॉमन बातें यही होता है एपी में कि एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी प्लेस पे, 2 प्लेस के बिटवीन जब आप डिफरेंट निकालोगे तो हमेशा सेम होंगे। तो इट मीन्स हम जब यहाँ पे डी निकालने का प्रयास करता हूं तो T2 माइनस हो जाएगा T1, तो ये हो जाएगा D इक्वल्स टू T2, T1 T2, तो 23 में से हम कितना लेस करेंगे, 15 लेस करेंगे। तो जब 23 में से 15 लेस करेंगे तो ये 8 रुपये का डिफरेंट होगा। सेकेंड एक और डिफरेंट निकाल के चेक कर सकते हैं, तो D इक्वल्स टू T3 माइनस T2, तो यहाँ पे देखिए T3 है तो T3 T1 T2 T3, तो T3 है आपका 31 माइनस T1, तो यहाँ 23 आप माइनस कर लो तो यह कितना हो जाएगा आपका 8 रुपया आ जाएगा। तो इट मीन्स इसके किसी भी प्लेस पे हमारा सार्वंतर क्या है, समान है। तो हम यह स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एक्सरसाइज 5.1 के पहला क्वेश्चन किसी लिस्ट ऑफ नंबर के किसी भी प्लेस पे सार्वंतर क्या है, समान है, तो वह यह क्या कहलाएगा, एपी बनाता है। ठीक है, ये हो गई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप जो है कि वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके नोट कर लीजिए। धन्यवाद। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम ध्यान देखते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहा है कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी कि 1/4 भाग जो है कि बाहर निकाल देता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि यह एक बेलन है, यह आपके सामने एक मैंने बेलन का ग्राफ बनाया है, यह एक सिलेंडर है, इसमें जितनी भी वायु है कि वो पता नहीं है, मालूम नहीं है कि इसमें कितने हवा भरे हुए हैं, ठीक है। पर ये कंफर्म है कि इसमें जितने भी हवा है उसके 1/4 जो है कि एक पंप है जो हवा निकालती है, वह 1/4 जो है कि हवा उसमें से जितने बार मारा जाता है पंप उतने बार निकलता है। तो सबसे पहले इसमें हवा मालूम नहीं है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे बेलन में, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो इसके लिए लिखेंगे माना कि बेलन में उपस्थित हवा या वायु की क्या मात्रा मान लेते हैं भी है। बेलन में कितने हवा मौजूद है इसमें मान लेते हैं हमें भी है। भी पर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हवा निकालिए, पानी निकालिए या कोई मटेरियल पदार्थ बेलन में रखा हुआ उसका जो है कि वॉल्यूम ही निकालना होता है। तो इसलिए मैंने मान लिया कि उसका भी जो है कि हवा मात्रा उपस्थित है। किसमें उपस्थित है? तो बेलन में उपस्थित है। अब इस भी का 1/4 क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे अब इसकी 1/4, तो लिखेंगे 1/4 ऑफ क्या भी इक्वल्स टू, आप 1/4 लिख करके भी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी अपन हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिएगा कि जो भी अपन 4 आया है 1/4 आया है इसका, तो एक बार पंप करेंगे इसमें से तो इतना जो है कि बाहर होगा। तो इट मीन्स प्रथम बार पंप करने पर निकली वायु की मात्रा, तो लिख सकते हैं भी माइनस 1/4 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो भी बाई हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू, अब जब इसका लघुत्तम करोगे आप तो 4 हो जाएगा, 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 बार में ही कटेगा, 4 को भी से तो 4 भी, या माइनस 4 से 4 एक बार में कैंसिल होगा, एक यहाँ पे भी है, मैंने भी छोड़ दिया है, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी रहेगा, तो यहाँ भी को जब 1 से गुना करेंगे तो भी ही होगा, तो जब लेस करेंगे ये तो ये हो जाएगा 3v/4। तो प्रथम बार जब हम पंप करेंगे तो इसमें से 1/4 भाग बाहर जब निकलेगा तो 3v/4 जो है कि हवा मौजूद रहेगा। अब इसका 1/4 करेंगे तो लिखेंगे इसका 1/4 करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या 1/4 ऑफ व्हाट, 1/4 ऑफ 3v/4 इक्वल्स टू, अब आप इसको 1/4 कीजिए तो अब का मिस होता है गुना, तो 1/4 गुने 3v/4 इक्वल्स टू आपका निकल के आ जाएगा ये 3v/16, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये वायु मौजूद है, प्रथम बार जो है कि पंप किए तो इतना प्रथम बार जब हमने पंप किया था, ठीक है, तो इतना हवा इसमें से निकला तो इतना बचा था, ठीक है। अब इसका 1/4 तो 1/4 तो आपका ये हो गया, अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा दूसरी बार पंप करने पर निकली वायु, तो 3v/4 माइनस 3v/16 इक्वल्स टू, आप इसको लघुत्तम करोगे तो 4 और 16 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि आप जब 4 से 16 में भाग करोगे तो 4 बार में कटेगा, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी है तो भी लगेगा, यहाँ माइनस एज इट इज कॉपी हो जाएगा और 16 से 16 एक बार में कटेगा, इट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं तो 3v। अब आप क्या करोगे, जब 12v में से 3v को लेस करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9v/16,
तो आपका जो है कि लिस्ट ऑफ नंबर कैसे निकल के आएगा, ऐसे पहले v होगा, सेकंड आएगा 3v/4 और थर्ड आएगा आपका 9v/16। तो लिस्ट ऑफ नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिस्ट ऑफ नंबर हो जाएगा v, 3v/4, 9v/16 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके ढेर सारे जो है कि नंबर तैयार होंगे। तो अब हमें इसमें जांचना क्या है कि यह एपी बनाता है कि नहीं बनाता है। तो इसके लिए मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि d इक्वल्स टू होता है T2 माइनस T1। तो d के d, इसका जनरल फॉर्म में लेक्चर वीडियो में समझा चुका हूं। तो यहाँ पे T2, तो T1 T2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3v/4 माइनस T1, तो v लेस करेंगे तो d इक्वल्स टू हो जाएगा, ये आपका 4 ही आएगा, और यहाँ पे 3v माइनस, यहाँ 4 बार में कटेगा तो 4v इक्वल्स टू माइनस v/4। एक तो पहला जो है कि हमारा क्या निकल गया, कॉमन डिफरेंस। और दूसरा कॉमन डिफरेंस हम चेक करेंगे कि क्या वह सेम है या नहीं है। तो d इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला होता है T3 माइनस T2, तो d के d और T3, तो T3 आप देखिए T1 T2 T3, तो क्या है 9v/16, यहाँ माइनस एज इट इज कॉपी हो जाएगा T2, तो T2 है 3v/4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3v/4। अब d के d लिख सकते हैं 16, और 4 का जो LCM होता है वह होता है 16, तो यहाँ पे हम 16 लिख लिए। 16 से 16 1 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 1 को 9v से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9v माइनस 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 v, और d इक्वल्स टू, अब 9v में से सॉरी माइनस 12v में से 9v को लेस करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, माइनस 3v/16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो निकल के आया माइनस 3v/16, और यहाँ पे निकल के आया है माइनस v/4। तो हम यह कह सकते हैं कि यह सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर हमारा एपी नहीं बनाता है, क्योंकि इनके सार्वभौमत्व समान नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं जरूर प्रयास करूंगा अच्छे से आपको समझाने। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। हमें थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, पहला का थर्ड क्वेश्चन जो हमसे बोला है उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, वो क्या हमसे बोला है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हमसे कहा क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई, अब खुदाई किस चीज का हो रहा है तो पहले पूरा पढ़ेंगे स्टेटमेंट तभी समझ में आएगा। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ा दी जाती है। तो ध्यान से देखिए, कुआं जो होता है आप देखोगे एक सिलेंडर के आकार का होता है। आप उस कुएं को जब बाहर निकालोगे तो देखोगे एक टैंकर के आकार का आपको दिखेगा, ऐसे बेलन के आकार का। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो है कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, सॉरी 1 मीटर है, इसमें मीटर की बात कहा गया है, तो 1 मीटर डिस्टेंस है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 1 मीटर है, फिर यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 मीटर है आपका, फिर इस पॉइंट तक 1 मीटर है। ठीक है, तो जब जो भी मजदूर है या किसान है जो उस कुएं को खोद रहे हैं, ठीक है, डिग कर रहे हैं, तो वेल को जो डिग कर रहा है वो 1 मीटर जब वेल को डिग करता है तो 150 रुपया लगेगा, मतलब 1 मीटर यहाँ तक का चार्ज जो है कि 150 रुपया है प्रथम मीटर का खुदाई का। ठीक है, अब देखिए दूसरे मीटर जब खोदेगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 1 मीटर की खुदाई का 50 रुपया उसमें ऐड होगा। तीसरे मीटर में जितना रहेगा दूसरे मीटर का उसमें 50 रुपया ऐड होगा। इस तरह से मतलब जो है कि चार्ज इंक्रीज होते जाएगा। तो चलिए प्रथम मीटर की खुदाई का खर्च कितनी है तो 150 रुपया है, तो लिखेंगे
प्रथम या 1 मीटर, यहां पे लिख सकते हैं 1 मीटर की 1 मीटर खुदाई, 1 मीटर क्या खुदाई की लागत कितना, 1 मीटर जब खुदाई होगा तो उसकी लागत कितना होगा, 150 रुपया कंफर्म है। ठीक है, अब देखो दूसरी मीटर की लागत जो है खुदाई का वह कितना हो जाएगा, तो 150 में 50 ऐड हो जाएंगे तो यह हो जाएगा 200 रुपये दूसरे मीटर के खुदाई का चार्ज। यदि ऐसे ही तीसरे मीटर का आप जब खुदाई करोगे तो तीसरे मीटर के खुदाई का चार्ज 200 में ऐड हो जाएंगे कितने, 50 रुपये, तो ये हो जाएगा 250 रुपये। ठीक है, अब जब आप ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, और ये चौथे मीटर का जब आप खुदाई करोगे तो यह चौथे मीटर का हो जाएगा 250 प्लस फिर से 50, इट मीन 300 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पांचवें छठवें में 50-50 की इंक्रीजिंग होगी, तो हमारा जो लिस्ट ऑफ बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। तो चलिए अभी जितना दिया है उससे जांच करते हैं। तो लिस्ट ऑफ हमारा नंबर क्या हो गया, तो नंबर पैटर्न तो 150, 200, 250, 300 और डॉट 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 ऐसे करके आएंगे। ठीक है, अब क्या यह लिस्ट ऑफ नंबर एपी बनाता है कि नहीं बनाता है, तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, हम इसका डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था हमने, d इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो d के d लिख देंगे T2, तो T2 T1 T2 T3 T4, तो T2 हो गया 200 माइनस 150 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। चलिए एक और d निकाल के चेक करते हैं। तो d यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है, d इक्वल्स टू T3 माइनस T2, तो d के d लिख दिए एज इट इज T3 T1 T2 T3, तो 250 माइनस एज इट इज माइनस रहेगा T2, तो T2 है 200, तो 200 जब 250 में से 200 लेस करेंगे तो 50 रुपये। इट मीन्स हमारा इवरी इस लिस्ट ऑफ नंबर के दो टर्म के बिटवीन जो कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे वो एकदम जो है कि सेम ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं आना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पहला का थर्ड क्वेश्चन, यह जो है कि एपी बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इनमें पदों का सार्वंतर क्या है, समान है। ठीक है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट नीचे लिख सकते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पहला का। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे, तो क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोल रहा है, तो बोल ये रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज के दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड जो इंटरेस्ट होता है CI जिसको बोलते हैं, आप इसको इधर नोट कर लो, ठीक ना। ये एक फॉर्मूला है CI इक्वल्स टू, CI क्या होता है, C फॉर कंपाउंड, I फॉर इंटरेस्ट। इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, वो होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर हो जाएगा N। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जहां N जो होता है वह होता है क्या, टाइम। टाइम यानी समय, और समय के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे। तो सुनिए, मूलधन जो हमारा दिया है, मूलधन जो हमारा दिया है, मूलधन जिसको बोलते हैं P, मूलधन। मूलधन, मूलधन को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। वह कितना दिया हमारा, 10,000 रुपया दिया है। ठीक है, 10,000 रुपया दिया है। और हमारा जो ब्याज है, ब्याज को हम क्या बोलते हैं, ब्याज। ब्याज को हम बोलते हैं R, यानी कि इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो R इक्वल्स टू है 8%। अब देखिए, पहली वर्ष का मिश्र धन हम चेक करेंगे,
फिर दूसरी वर्ष का मिश्र धन चेक करेंगे, क्योंकि ब्याज का जो गणना हो रही है इसमें, इस क्वेश्चन में, वो क्या हो रही है, वार्षिक हो रही है, ना ही मंथली हो रही है, ना ही जो है हाफ ईयरली हो रही है, ना ही थर्ड ईयरली हो रही है, ना ही 1/4 हो रही है, ये ईयरली हो रही है। तो ईयरली यानी कि जब भी आप ब्याज कैलकुलेशन करोगे तो आप साल के एंड में ही करोगे। तो चलो पहले निकालेंगे पहले वर्ष का जो है मिश्र धन, फिर दूसरी वर्ष का मिश्र धन, और फिर तीसरी चौथी, ऐसे करके लिस्ट ऑफ नंबर हमें मिलेंगे। तो लिखेंगे एक वर्ष बाद, क्या लिखेंगे, एक वर्ष बाद का चक्रवृद्धि। तो यहां पे लिखेंगे एक वर्ष बाद का क्या, CI। तो एक वर्ष बाद का CI, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर हो जाएगा N। तो एक वर्ष बाद का CI जो हमारा निकल के आएगा P, तो P यानी कि 10,000, ये एज इट इज रहेगा, इंटू 1 तो 1 प्लस तो प्लस, यहां R है तो R का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 8, अब बाई कितना हो जाएगा 100 की पावर N है। तो N हमारा यहां देखिए एक वर्ष है हमारा, तो यहाँ पे 1 कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कीजिए इसको। तो ये 10,000 को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 10,000 लिखोगे, ठीक है। और जब 100 को 8 इसमें अभिन्न पे जोड़ बनाओगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको, 108/100। अब देखो आप ये 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो। अब 108 को 100 से जब गुना करेंगे तो यह निकल के आएगा 108 और 00 इसमें बैठ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वर्ष का ब्याज निकालने, ठीक है। तो दूसरे और फिर एक वर्ष बाद यानी कि दूसरे वर्ष बाद, या ऐसे कॉपी कर लीजिए, दूसरे वर्ष बाद का क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप लिख सकते हो फिर 10,000 के 10,000 इंटू 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, R है तो R कितना है 8, अब बाई 100 है तो यहाँ पे लिख देंगे 100। अब N क्या यहाँ पे आ गया 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 लिख दोगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, आप सॉल्व करोगे तो कुछ आपको ऐसे मिलेगा। 10,000 का आप 10,000 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 108, अब बाई कितना हो जाएगा 100 के पावर 2। अब इस पावर 2 है तो इसको 2 बार तोड़ दो, तो ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ध्यान दीजिए, ये 10,000 एज इट इज इंटू 108/100 इंटू 108/100, ठीक है। अब जब आप इसको थोड़ा कैंसिलेशन करोगे, यानी कि कैंसिल आउट करोगे, तो ध्यान से देखो क्या मिलेगा। तो ये 2 जीरो, ये भी 2 जीरो, 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 108 को 108 से गुणा करेंगे तो 11,664 आपका निकल के आएगा। ऐसे ही तीसरे वर्ष के निकालेंगे, फिर चौथे वर्ष का, बारी बारी से निकाल के हम लिस्ट ऑफ नंबर को रेडी करेंगे। तो आगे तो ये बहुत दिन तक चलेगा, जब तक राशि जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज सब जमा नहीं कर दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लिस्ट ऑफ नंबर पहले लिखेंगे। तो हमारे पास स्पेस नहीं है, आप इसको कॉपी कर लो, मैं ताकि ऊपर इसको लिख के चेक करूं। तो चलिए मैं जो है कि यहाँ पे लिखता हूं। तो लिस्ट ऑफ नंबर हमारा पहला क्या निकल के आएगा 10,000, ठीक है। सेकंड हमारा क्या आएगा 10,800, ठीक है। थर्ड हमारा क्या आएगा 11,664, ठीक है। ये हमारा लिस्ट ऑफ नंबर निकल कर आया है। अब हमें इसे जांच करना है कि क्या यह एपी बनाता है कि नहीं बनाता है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, तो डी निकालेंगे। तो डी के फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1। तो इसके लिए आप यहाँ पे डी के डी लिख लो, T2 T1 T2, तो यानी 10,800 और यहाँ पे माइनस है एज इट इज माइनस, T1 कितना है 10,000 है, तो 10,000 लिख लेंगे।
अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा 800 रुपीज। ठीक है, अब एक और हम डी निकालेंगे तभी वेरीफाई हो पाएगा कि यह सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं एक और डी। तो डी इक्वल्स टू T3 माइनस T2, डी इक्वल्स टू T3 माइनस T2। तो यहां पे लिख देंगे जो कहते हैं T3, T1 T2 T3 11,664 माइनस T2 10,800। जब आप लेस करोगे तो यह निकल के आएगा 864। तो अब देखो यहां कॉमन डिफरेंस आया है 800 और यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या आया है 864। तो दोनों कॉमन डिफरेंस समान नहीं है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यह लिस्ट ऑफ नंबर एपी को फॉलो नहीं करता है, एपी नहीं बनाता है। धन्यवाद। आप वीडियो को पॉज करके थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप लिख सकते हो। ये थर्ड नहीं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को आप नोट कर लो और चलते हैं आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 5.1 का। इस वीडियो में सेकेंड नंबर तक क्वेश्चन चलेगा और इसके बाद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है कि नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। जो भी एपी दे रहा है, ठीक है, उसके 4 पद निकालना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वभौमांतर डी निम्नलिखित है, मतलब दिए गए हैं। तो देखिए प्रथम पद ए है ये सब और ये सार्वभौमांतर है, तो इनसे 4 पद ज्ञात करना है। ठीक है, इनको छोड़कर एक तो पद ऑलरेडी ए जो है कि ऑलरेडी जो है कि प्रथम पद है और प्रथम पद के बाद जो है कि 4 पद और निकालना है। इट मीन्स 5 पद निकालना है। तो आप जानते हैं कुल 5 पद ही होंगे। आप जानते हैं कि एपी जो होता है, एपी जो होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट 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 ऐसे करके आते हैं। तो ये तो हो गया प्रथम पद, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। तो इस तरह से पद निकल के आते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको जो है कि फाइंड करना है, 4 पद, अन्य 4 पद निकालना है। तो चलिए हम 4 पद और निकालते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या, सेकेंड का फर्स्ट। तो यहां हो जाएगा आपका T2 से निकालेंगे दूसरे पद से। तो T2 बराबर होता है, बहुत ही इजी है, आप आराम से बना लोगे, A प्लस डी। तो A हो गया आपका 10 और D हो जाएगा आपका प्लस का 10, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, और T3 निकालना है तो A प्लस 2D और T4 निकालेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा 3D और T5 निकालेंगे तो A प्लस 4D। अब इस पे हम, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, अब इस पे हम बैठा कर निकालेंगे। तो A देखिए, तो A हो जाएगा आपका 10 प्लस प्लस यहाँ 2 है तो 2 इंटू डी, तो D का वैल्यू 10, तो यहाँ 20 अब 10 कितना जाएगा 30, यहाँ फिर 10 प्लस 3 इंटू 10, ये 30 प्लस 10 हो जाएगा 40, यहाँ 10 प्लस 4 इंटू 10 50 होगा। तो एपी जो हमारा होगा, एपी के 4 पद, एपी के 4 पद जो होंगे, पहला तो पद ऑलरेडी मिला था हमें 10 था, और सेकेंड पद हमारा हो गया 20, और थर्ड पद हो गया 30, और फोर्थ पद हो गया 40, और फिफ्थ जो है 50। ऐसे करके हमें 4 अन्य पद निकल गए। ये पहला छोड़ करके काउंट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह इसको भी करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो चलिए करते हैं, फॉर्मूला हम यहीं पर आने दे रहे हैं, फिर जो है कि हमें करना पड़ेगा। चलिए रीरेज करता हूं, फिर से जो है कि राइट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए डी हो जाएगा आपका -2 और ए हो जाएगा आपका -2 और डी हो जाएगा प्लस का 0, तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ T3 निकालना है तो A प्लस 2D फॉर्मूला होगा। तो A का वैल्यू आपका क्या है, यहाँ फर्स्ट वाला मिटा दे रहा हूँ, A का वैल्यू है -2 और प्लस है तो प्लस एज इट इज 2 इंटू डी की वैल्यू देखिए 0, फिर भी -2।
क्यों? क्योंकि यहाँ 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 होगा। अब -2 में जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो यहाँ T4 निकालना है तो a + 3d हो जाएगा। तो यहाँ -2 + 3 इंटू 0, तो ये भी क्या आ जाएगा -2। और T5 निकालना है तो a + 4d इक्वल्स टू -2 + 4 इंटू 0 इक्वल्स टू -2। तो आप देखो AP के जो 4 पद होंगे -2, -2, -2, -2 और -2 डॉट 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 ऐसे करके आएंगे। सेकंड हो गया ये क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन जो है, यहाँ नंबर चेंज करता हूं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन इरेज करता हूं। ये हो जाएगा T2, तो T2 बराबर a + d हो जाएगा। तो a का वैल्यू हो गया 4 प्लस d देखिए -3 रखे हैं, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में कर दिए। -3 को मैंने ब्रैकेट में क्यों किया? क्योंकि यहाँ देखिए एक माइनस का साइन है, एक प्लस का, दो साइन एक साथ तो कभी भी खुले नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा T2 इक्वल्स टू 4 का 4 एज इट इज प्लस -3 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ निकालिए T3, तो T3 बराबर होता है a + 2d। तो यहाँ a का वैल्यू आपका देखो 4 है, अब प्लस है तो प्लस और 2 है तो 2 इंटू d की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब यहाँ T3 हो जाएगा आपका a। तो आप a को देखो, a का 4 पद है एज इट इज प्लस और माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा और 3 दूने 6 हो जाएगा, घटेगा तो -2 आएगा। अब आप ऐसे ही T4 निकाल लो। तो T4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + 3d। तो a का देखो वैल्यू कितना है आपका 4 है और प्लस एज इट इज 3 एज इट इज d देखो आप कितना है -3 है, ब्रैकेट में कर देंगे, डबल साइन है। T4 इक्वल्स टू 4 एज इट इज उतारेंगे, प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएगा माइनस और 3 3 जा 9 और 9 में से आप अब 4 को लेस करोगे तो कितना होगा -5। माइनस क्यों? क्योंकि 9 जो है कि बड़ा है, ठीक है। अब चलो ये 3 पद निकल गए और एक और पद निकालना है। तो यहाँ T5 इक्वल्स टू होता है a + 4d। तो T5 के T5a, तो यानी कि 4 अब प्लस 4 इंटू d, तो d आप देखो -3 है, ब्रैकेट में T5 के T5 4 एज इट इज प्लस माइनस 4 3 जा 12। अब 12 में से 4 लेस करो तो यहाँ हो जाएगा -8, ठीक है। तो ये देखो AP के 4 पद और कौन कौन से हो गए? तो AP के जो 4 पद हैं वो ध्यान दीजिए, पहला है 4, दूसरा हो गया आपका दूसरा आपका कितना निकल के आया 1, और तीसरा आपका -2 और चौथा आपका -5, ठीक है। पांचवा जो निकल के आया -8। ऐसे करके आगे भी निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं करता हूं। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, एकदम सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ डिफरेंट ये है कि इसमें डेसिमल है। तो आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा मेहनत मिले और मेहनत से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इसके लिए आप जो है कि इसको बना करके आप कमेंट में 4 पद को आप बताओगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का आपका कितना नंबर क्वेश्चन? तो आप चौथा नंबर। तो देखिए कैसे करेंगे चौथा, फिर सेम वैसे ही प्रोसेस लगाएंगे। इसको इरेज करता हूं। अब चलो लिखेंगे T2। तो T2 T1 क्यों नहीं? T1 होता, T1 बोलो चाहे T बोलो चाहे A बोलो या A1 बोलो, प्रथम पद ही होता है। अब प्रथम पद हमारा यहाँ पे गिवन है। तो अब लिखे a + d, T2 से निकालेंगे। तो a हो गया आपका -1 और प्लस है तो प्लस, और d हो गया आपका 1/4, नीचे 1 कर लीजिए, भिन्न के जोड़ बना लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 -4 प्लस कितना 1, लेस कर दो आप, T2 हो जाएगा आपका कितना? तो ये हो जाएगा -3/4। T2 हो गया। अब आपको निकालना है T3। तो T3 निकालने के लिए क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना है। तो T3 का फॉर्मूला होता है a + 2d। तो T3 के एज इट इज कॉपी कर लेंगे a यानी कि -1 प्लस 2 इंटू d। तो d देखिए 1/4 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 था, 2 2 जा 4 हो गया, तो ये हाफ हो गया ये। अब इसको भी इन के जोड़ बनाओ,
T3 इक्वल्स टू -1/1 प्लस 1/2, इसका लघुत्तम हो जाएगा 2 और -2 प्लस कितना होगा 1। अब इसको लेस करोगे आप तो -½ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा पद। और चौथा पद निकाल लीजिए, तो T4 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस कितना 3 और d, तो यहाँ हो जाएगा T4 a की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू देखो 1/4। अब क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं, T4 के T4 -1/1 प्लस ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो T4 इक्वल्स टू 4। अब 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स -4, अब प्लस ये 3 उतर जाएगा, T4 इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, तो 1/-1/4 आएगा। ठीक है, अब इसका तीसरा पद निकालना है, सॉरी पांचवा पद T5, तो T5 का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d, तो T5 के T5 a की वैल्यू -1 प्लस 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, ये देख रहे हैं यहाँ प्लस का 1 यहाँ माइनस का 1, तो T5 हो जाएगा आपका 0। इट मीन्स एपी के जो हमारा 4 पद जो होंगे, पहला पद छोड़ के -1 छोड़ करके ये हो जाएगा, पहला पद आपका कितना देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा -3/4 कमा पहला पद हो गया, और दूसरा पद हो जाएगा -½ कमा तीसरा पद आपका हो जाएगा -1/4 कमा चौथा जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है कि एपी सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, बाकी जो है कि क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। तब तक कि आप जो है कि बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो मेरा जो है कि कास्टिंग वीडियो जब भी दिखता है उसमें मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए, क्वेश्चन को फोटो खींच करके मैं आपको जो है कि कोशिश करूंगा बेटर जो है कि सॉल्यूशन दूं, आपको बेटर तरह से समझाऊं। धन्यवाद, थैंक यू।